नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महात्मा विदुर के द्वारा लिखी गई ग्रंथ की विदुर नीति के अध्याय 1 की नीतियां। संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुलाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। तभी द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कोई भी अड़चन नहीं है। तभी द्वारपाल विदुर जी के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतरपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कोई भी कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर विरुद्ध धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है। कल सभा में वो अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अड्डों को जला रहा है। इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही है। कल वह क्या कहेगा, इस बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हो? तभी धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजवंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी मान्य हो। तभी विदुर जी बोले, महाराज, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान ना सके। इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सहमति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं? आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं कर सकते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण होते हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अथर्कता ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है।
विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ की कोई बात नहीं करता। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ जाने नहीं देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुल भूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूला नहीं समाता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गड्ढा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को शोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियता ज्ञान रखने वाला, सब कार्य करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं नहीं रुकती, वो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख समझते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष रखते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, स्वतंत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता, जिसे स्व मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत कुछ बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा रखता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन जो अंधिकारियों को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वो पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उस कर्ता ही दोष का ही भागी होता है। उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुधर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, चार साम दान भेद दंड भेद से, तीन शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए।
5 इंद्रियों को जीतकर 6 संधि विग्रह या ज्ञान शासन दैदी भाव और समान रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री जुआ मृगया मदिरा कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है। शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी का भी विषय का निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हो तो उनमें से अकेला न जागता रहे। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा? तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन 2 कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये 2 प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। 2 ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला, न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन के 2 ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सपात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये 2 प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के न्यायाकुल उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुरुष तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये 3 एक और शत्रु के कष्ट से छूटना ये एक तरफ, ये 3 और यह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट
पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बातें बताई गई है। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। आपके कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उनमें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं: आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्व मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु। मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़ी यत्र से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश पाता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय शीघ्र या दोष युक्त हो जाए तो उसे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मनोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा न करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई, इन 6 को उसकी भांति छोड़ दे। जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। राजन, धन की आय, नित्य निरोगी रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को वश में कर लेता है। वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थकों की तो बात ही क्या है। क्षण भर भी देख रेख न करके गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये चीजें नष्ट हो जाती है। 6 सदा आपके पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति होने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी का दुर्गम धारा पार करने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग के छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, यह मनुष्य लोग के सुख है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी तथा सदा दिक्त रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। भरत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक क्षण
सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आँख, कान, 9 दरवाजे वाले, 3 वात, पित्त, कफ रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी को ग्रह जानता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मत वाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 है। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति को न बढ़ावे। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रणाम मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा। तो मित्रों, ये थी विदुर नीति की अध्याय 1। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा भाग भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।